हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक अभ्यास है और इस अभ्यास के द्वारा हम लोग ये सीखेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ाई कैसे करें। और जब हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो कैसे कैसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और फिर उस पॉइंट्स को एक नोट्स के रूप में तैयार करें। ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे। सो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे we'll undergo a short exercise on how to study NCERT books, and after reading the NCERT book, what is the next step? The ideal step is to make notes from what we have learned from the NCERT books. So welcome friends to KSIS Academy. I, Dr. Rakesh Singh, will take you on a journey to NCERT books. आज जो हम लोग अभ्यास करने वाले हैं वो NCERT का क्लास 9 साइंस का किताब है। NCERT का क्लास 9 साइंस का किताब है। उसका चैप्टर 1, यानी इंग्लिश में उसको हम लोग साइंस कहते हैं और हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले जरा हम लोग इस चैप्टर को देख लें। ये है आपका एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर, अध्याय 1। इसका शीर्षक है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखिए इसको पढ़ाई कैसे करना है हम लोग को। ये है पहला पैराग्राफ। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। हम लोग को ये शब्द पे अंडरलाइन करना है, आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। ये जो अलग अलग आकार, आकृति और बनावट है, इसको वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इसे विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। कहने का मतलब है बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी का 6 लाइन पढ़ के इस निष्कर्ष में निकले हैं कि वस्तु होती है और इन वस्तुओं का आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इन वस्तुओं को या ये वस्तु जिस सामग्री के बने होते हैं उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अब हम लोग सोचेंगे कि क्या इसके पास कोई अपना गुण होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत की एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। तो हम लोग को इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक हम लोग को पदार्थ का उदाहरण मिला। अब देखिए, अब पदार्थ में क्या होता है, यानी उस वस्तु में क्या होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान, आयतन घेरती है। इसका मतलब आप जब इस पैराग्राफ को पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक वस्तु का एक द्रव्यमान होता है और हर एक वस्तु एक आयतन, हर एक वस्तु की एक आयतन होती है, यानी कोई स्थान ग्रहण करता है। तो हम लोग को 3 पॉइंट इस पहले पैराग्राफ से मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में चलिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। अब जो तीसरा लाइन है, ये हिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन आता है। हालांकि हम लोग साइंस का किताब देख रहे हैं, पर वो हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। यानी पंचतत्व क्या है? तो पदार्थ को 5 मूल तत्व, बेस एलिमेंट्स में डिवीजन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये पंचतत्व क्या है भैया?
तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यानी आपके पास जो पंच तत्व है, 5 तत्व है, वो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। अब जो है आगे तीसरे भाग पे चलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। कहने का मतलब कि हम लोग पदार्थ को कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब चलते हैं, हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसमें आप 2 इंफॉर्मेशन लीजिए। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने रहते। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। अब देखिए, आप ये 2-3 पैराग्राफ पढ़े हैं, उसमें काफ़ी जो लाइन है आप अंडरलाइन किए। अब इसके आधार पे आप नोट्स बनाइए। तो देखिए, आपका नोट्स है, आपका अपना नोट्स है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स अंग्रेजी में बोलते हैं, NCERT 9th अध्याय 1 यानी चैप्टर 1। और उस चैप्टर 1 को आप जो पढ़े हैं, अंडरलाइन किए हैं, उसको कैसे आप लिख रहे हैं। पहला है, आप पदार्थ को डिफाइन कर दिए। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने हैं उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। ये देखिए, फिर आप पहला पैराग्राफ का अंतिम लाइन पढ़े थे, पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ के क्या गुण होते हैं भाई? तो पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो आप NCERT से पदार्थ के बारे में आप सब कुछ जान गए हैं और उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लिए हैं। अब देखिए, अगला जो आप पढ़े थे, कणों के भौतिक गुण। भाई कणों के आप ये देखे थे कि पदार्थ को 2 गुण के आधार पर बांटा जा सकता है, एक भौतिक आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। तो चलिए भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ कणों से बना है, ये सतत नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि ये सतत है, ये सतत नहीं है। इसका मतलब पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ये तीनों आपका स्टेटमेंट भी हो गया है, लॉजिक भी हो गया, और इससे आप कैसे कैसे निष्कर्ष निकाल रहे हैं ये भी हो गया। अब चलिए इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखिए, उसी चीज को इंग्लिश में पढ़ते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। different variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So what is matter? Everything in this universe is made up of some or the other material, and that material is known as matter. ये आपके NCERT में कह रहा है साफ साफ। अब चलिए मैटर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. अब सवाल उठता है, what is so special about matter? इस पदार्थ के बारे में क्या विशिष्ट है? तो इसका आंसर है that all the things mentioned above occupy space and have mass. ठीक है, means कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर कहलाने से पहले it should have both mass and it should have both volume. तो आप देखिए कितना इंफॉर्मेशन आपको पहला पैराग्राफ में मिल गया है। अब उसी तरह सेकेंड पैराग्राफ पे जाइए। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। शुरू से, प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से, जब तक कि ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, हम अपने सराउंडिंग्स को, वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Every early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. The Panch Tattva, air, earth, fire, sky and water. यानी what is Panch Tattva? Air, earth, fire, sky and water. Who divided into 5 elements?
द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स डिवाइडेड इनटू 5 एलिमेंट्स। अब इसी चीज को नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए व्हाट इज मैटर, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मैटर, यही आप पढ़े हैं। तो एयर, वाटर, स्टोन्स एंड साइंस, क्लाउड्स, पेंसिल, बुक्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। तो भाई आप पढ़े हैं अभी मैटर, तो मैटर को लिख लीजिए व्हाट इज मैटर। तो फर्स्ट राइट द एग्जांपल, एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, बुक्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। चलिए भाई आगे देखते हैं। मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मैंने हर एक चीज को हम लोग मैटर कह सकते हैं इफ इट ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज मास। कितना अच्छा आपका मैटर का डेफिनेशन बन गया उस एनसीईआरटी किताब से। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स भी मैटर को, पदार्थ को जानने की कोशिश किए थे। तो एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ये 5 मूल तत्व के 5 बेसिक एलिमेंट्स के बने होते हैं, दैट वी कॉल पंचतत्व। पंचतत्व आर एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो पंचतत्व, what are the elements that are contained in Panchtam? So they are air, water, earth, sky and fire. So Panchtantra has air, water, earth, sky and fire. Therefore matter is composition of these 5 constituents. So this was the view that was put forward by early Indian philosophers. So you get one information. अब देखते हैं matter can be divided on the basis of physical nature or it can be divided on the basis of chemical nature. Now the question comes, is matter continuous or particulate? Means is it continuous or it has some spaces or it is divided into small particles. So matter is particulate in nature, means when we say matter is particulate in nature, इसका मतलब क्या होता है कि matter consists of particles as you can see in the microscopic image of a cube above. अब ये देखिए, ये इमेज भी आपका जो है एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और इस तरह से एनसीईआरटी का नोट्स आपको बनाना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक जो एग्जाम हुआ है टिल 66 बीपीएससी पीटी, 66वां बीपीएससी पीटी तक 25 से 30 क्वेश्चन साइंस में आता है और जितने भी साइंस में क्वेश्चन हैं हू बहू ये एनसीईआरटी से लिए गए थे। और एनसीईआरटी 9th 10th, यदि एनसीईआरटी 9th 10th को आप साइंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी का 25 से 30 क्वेश्चन आपका 100% श्योर शॉट आपके हाथ में है। इसके अलावा स्टेट सर्विसेज में भी जनरल साइंस में 10th क्लास से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यदि कुछ बच्चे आप लोगों से जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी में भी 100% मार्क्स आपको एनसीईआरटी का साइंस का 9th और 10th किताब दिला देगा। तो बच्चों मेरे पास जो फाउंडेशन बैच में आईएएस के जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं या बीपीएससी के टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम पूरा इसी तरह एनसीईआरटी साइंस उनको पढ़ने के लिए कहते हैं और इंस्टीट्यूट का बना हुआ नोट्स उनको, एनसीईआरटी आधारित इंस्टीट्यूट का बना हुआ नोट्स इनको मिलता है, ताकि जो पीटी लेवल का जो क्वेश्चन है, जनरल साइंस का पीटी लेवल का क्वेश्चन है स्टेट सर्विसेज में, खास करके बीपीएससी या जेपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस, जो 10th स्टैंडर्ड से बियॉन्ड उनका क्वेश्चन नहीं जानता है। और एनसीईआरटी जो है आपको 95-80% मदद नहीं करता है, एनसीईआरटी आपको 100% मदद करता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और धीरे धीरे कुछ और भी किताब के बारे में, पढ़ने के तरीके के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके पास इंक्वायरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप नंबर 9386541201 पर आप संपर्क करें। व्हाट्सएप